ये लोग कोई साधारण इंसान नहीं थे। असल में ये अमेरिका के फैंटास्टिक फोर जैसे खतरनाक सुपर हीरोज थे। इनमें से हर किसी के पास अलग और बेहद शक्तिशाली ताकत थी। सबसे पहले फैंटम गर्ल बारिश में धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जैसे ही बारिश की बूंदें उसके शरीर को छूती हैं, वह अचानक अदृश्य हो जाती है। अब वह दुश्मनों के भारी सिक्योरिटी वाले सीक्रेट बेस के अंदर घुस जाती है। उसे पूरा भरोसा होता है कि किसी को उसकी मौजूदगी का पता नहीं चला, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। दुश्मनों के थर्मल कैमरे पहले ही उसे ट्रैक कर चुके होते हैं। सही मौका मिलते ही वे नाइट्रोजन पाइप्स पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। अगले ही पल -100 डिग्री की बर्फीली गैस पूरे कमरे में फैल जाती है और देखते ही देखते फैंटम गर्ल बर्फ की मूर्ति बन जाती है। ये देखकर आयरन बेयर गुस्से से बेकाबू हो जाता है। धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगता है। वह आधा इंसान और आधा जंगली जानवर बन जाता है। उसकी पीठ की मांसपेशियां तेजी से फूलने लगती हैं। उस हालत में वह किसी खतरनाक मशीन जैसा दिखाई दे रहा था। गुस्से में वह दुश्मनों पर टूट पड़ता है। एक आदमी को दाईं तरफ फेंक देता है, दूसरे को बाईं तरफ और तीसरे को जोरदार लात मारकर दूर उड़ा देता है। लेकिन दुश्मनों ने पहले से तैयारी कर रखी होती है। अचानक एक खास स्टील का जाल उसकी तरफ छोड़ा जाता है और आयरन बेयर उसी में फंस जाता है। उधर रॉक किंग अपनी शक्तियों से पत्थरों को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर पत्थरों के मजबूत कवच से ढक जाता है। वह भारी मुक्कों से दुश्मनों को हवा में उछालने लगता है। उसके सामने पूरी सेना भी खड़ी हो, फिर भी उसे कोई डर नहीं था। साधारण इंसान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। तभी प्रोफेसर खुद मैदान में उतरता है। वह आराम से रॉक किंग के पत्थरों वाले हमले रोक देता है, फिर बिना डरे सीधे उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। रॉक किंग की ताकत उस पर बिल्कुल असर नहीं करती। प्रोफेसर सिर्फ एक मुक्के में उसका पत्थरीला कवच तोड़ देता है, फिर उसके पेट पर जोरदार घुटना मारता है और अगले ही पल रॉक किंग जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। उधर ब्लेड वॉरियर अकेले ही दुश्मनों को खत्म करता जा रहा होता है। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि अब लड़ाई का रुख बदल जाएगा, लेकिन दुश्मनों के पास भी एक सीक्रेट हथियार मौजूद था। वे उस पर तेज असर करने वाली बेहोशी की दवा छोड़ देते हैं और कुछ ही सेकंड में वह भी हार मानकर गिर जाता है। अब पूरा सुपर हीरो ग्रुप दुश्मनों के कब्जे में आ चुका होता है, लेकिन प्रोफेसर उन्हें मारता नहीं है। असल में वह उन्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहता था। उसका सपना पूरी दुनिया पर राज करने का था, इसीलिए वह उन्हें सोचने के लिए 12 घंटे का समय देता है। इसके बाद प्रोफेसर सारे टैंक और तोपों को कंट्रोल करके शहर पर हमला शुरू कर देता है। लेकिन उसका असली प्लान इससे भी बड़ा था। वह अमेरिका के सबसे ऊंचे सिग्नल टावर के जरिए अपनी शक्तियां सैटेलाइट तक पहुंचाना चाहता था, ताकि दुनिया की हर मशीन उसके कंट्रोल में आ जाए। जब प्रोफेसर बाहर जाता है, तभी एक महिला कर्नल चुपके से उसके अड्डे में घुसती है। वह कैद किए गए सुपर हीरोज को आजाद कर देती है। उधर सेना लगातार सिग्नल टावर को नष्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन टावर इतना मजबूत था कि मिसाइल और गोले तक उस पर असर नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार डिफेंस डिपार्टमेंट सुपर हीरोज के लिए खास बैटल आर्मर तैयार करता है। अब उनकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी होती है और यहीं से शुरू होने वाली थी एक जबरदस्त अंतिम लड़ाई।